गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। पूरा खानदान एक सुनसान लेकिन खूबसूरत फार्म हाउस की तरफ रवाना हुआ ताकि कुदरत के करीब वक्त गुजारा जा सके। और इस बार की छुट्टियां कुछ खास होने वाली थीं। पूरे परिवार ने मिलकर फैसला किया, इस बार शहर की भीड़ से दूर एक पुराना फार्म हाउस किराए पर लेकर वहां वक्त बिताएंगे। हंसी मस्ती और ताज़ी हवा का सपना लेकर जब परिवार वहां पहुंचा तो किसे पता था कि उस फार्म हाउस की दीवारों के पीछे कुछ राज भी सांसें ले रहे हैं। जैसे ही फार्म हाउस के करीब पहुंचे, रास्ता सुनसान होता गया। दरख्त झुक रहे थे और हवाएं अजीब सी सरगोशियां कर रही थीं। जोया ने आहिस्ता से कहा, "ये जगह थोड़ी अजीब नहीं लग रही?" दादा अबू ने हंसकर कहा, "ये सब तुम्हारा वहम है।" लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और सब चौंक गए। बच्चों ने जैसे ही अंदर कदम रखा, एक पुरानी घड़ी खुद ब खुद बजने लगी। "ये तो फिल्मों जैसा लग रहा है," अली ने मजाक में कहा। तभी किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। सब खामोश हो गए। जोया ने धीरे से पूछा, "क्या किसी ने कुछ सुना?" रेहान ने आहिस्ता सर हिलाया। तभी किचन के दरवाजे में एक साया नमूदार हुआ, जैसे कोई अंदर झांक रहा हो। किचन का दरवाज़ा अचानक जोर से बंद हो गया। बच्चे चीख उठे और दादी के पास भागे। "दादी, दादी," अम्मा ने संजीदगी से कहा, "इस फार्म हाउस की एक पुरानी कहानी है। यहाँ कुछ अनोखा ज़रूर है।" वो सब एक एक कमरे की तलाशी लेने लगे। एक कमरे में जाकर अली ने अलमारी को हिलाया तो पीछे एक दरवाज़ा निकला। रेहान ने आहिस्ता कहा, "शायद यहाँ कोई खुफिया रास्ता है।" दरवाज़ा खुलते ही एक ठंडी लहर अंदर आई। अंदर एक पुराना कमरा था। दीवारों पर खराशें, फर्श पर जंजीरें और बीच में एक टूटा हुआ झूला। जोवेरिया ने डरते हुए पूछा, "ये सब क्या है?" फिर एक साया तेजी से कमरे के पार दौड़ा। बच्चे दहल गए। दादा अबू ने कहा, "ये किसी की मौजूदगी है, हमें होशियार रहना होगा।" तभी एक पुराना संदूक मिला। जब उसे खोला तो एक खुफिया डायरी मिली। डायरी में लिखा था, "ये घर जिसने भी खरीदा, उसे रात के वक्त एक दरवाज़ा ना खोलने की हिदायत दी गई थी, क्योंकि वो दरवाज़ा कुछ लेकर आता है।" इतने में वही दरवाज़ा खुद ब खुद खुला। धुआं सा अंदर आया और एक सायादार वजूद आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होने लगा। जोया चीखी, वो कोई इंसान नहीं।" रेहान ने सबको संभाला और कहा, "हमें दादी के पास वापस जाना होगा।" दादी ने सबको साथ बिठाया और कहा, "अब हमें इस कहानी का इख्तिताम खुद लिखना होगा। या तो हम डरें या सच्चाई का सामना करें।" बच्चों ने हिम्मत की और वापस इस दरवाजे की तरफ बढ़े। उन्होंने दरवाजे पर आयत लिखी और बुलंद आवाज में दुआ पढ़ी। रोशनी चमकी और साया धुआं बनकर गायब हो गया। तभी एक पुराना खत जमीन पर गिरा जिसमें लिखा था, "शुक्रिया, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। अब ये घर तुम्हारा है।" सब ने सुकून का सांस लिया। अब फार्म हाउस फिर से जीने के काबिल था। फार्म हाउस ने अपना राज बता दिया और बच्चों ने अपनी हिम्मत से एक पुरानी कहानी को नया अंजाम दे दिया। याद रखो, कभी कभार सबसे बड़ी मुहिम एक सुनसान दरवाजे के पीछे छुपी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो टाइम फॉर टोन्स ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हर जुमा और इतवार को नई एनिमेटेड कहानियाँ जिनमें होती है हंसी, एडवेंचर और कभी-कभी हल्का सा डर। अगली कहानी तक हंसते रहिए, सीखते रहिए और कहानियों के साथ जुड़े रहिए।